नमस्कार, स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज हमारी मौजूदगी है पटना के ज्ञान भवन में, जहां प्रशांत किशोर ने आज जन स्वराज अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अनमोल सिन्हा जी। अनमोल जी, आज प्रशांत किशोर जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, खास करके जो राजनीतिक दल का वो गठन करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से, जिसके ऐलान होने में क्या अंतर लगा। जो संगठन अब तक जन स्वराज अभियान चल रहा था और पार्टी दोनों अलग अलग तरह से काम करेगी, तो कितना असर पड़ेगा अब इस अभियान में? देखिए, जैसे कि आज का प्रत्यक्ष रूप से आज इस हॉल में मौजूद थे, ज्ञान भवन आप मौजूद थे, तो आप देखिए कि जनता का इनको प्रशांत जी को क्या समर्थन मिल रहा है। हॉल की कैपेसिटी 800, लोग आ गए इसमें 2000। मतलब देखिए कि कैसे जनता का प्रशांत जी को समर्थन मिल रहा है। इसका रीज़न है, इसका वजह है, बिहार की जनता अब जितने भी नेता हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, इनने सब ने जनता का तबला बजा दिया है। तो जनता अब इनको नकार रही है। प्रशांत जी की जो बातें हैं, जो उनके विचार हैं, जो इनने जो मुहिम छेड़ी है, देखिए अभी तक जन स्वराज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी अब वो 2 अक्टूबर को बनेगी, लेकिन इससे पहले तो 1.5 साल से प्रशांत जी जो पद यात्रा पे हैं, पद यात्रा भी देखिए, बिहार के सूबे मुख्यमंत्री टाइप नहीं कि उनका सिर्फ पटना, नालंदा और मुजफ्फरपुर तक विकास केंद्रित है। प्रशांत जी ने पद यात्रा का शुरू करते तो वो पटना से शुरू कर सकते थे, नालंदा से, मुजफ्फरपुर से, लेकिन इनने जो अपनी पद यात्रा चालू की, इनने पद यात्रा चालू की प्रखंड से, ब्लॉक से। 12,000 गाँव हमारे बिहार में, सबको वो जोड़ते चले गए। और इसके पीछे इनका वजह है, क्योंकि जो भी देश का जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो अभी भी गांव में केंद्रित है, ब्लॉक में केंद्रित है, प्रखंड में केंद्रित है। और वहाँ पे जाके प्रशांत जी ने ये नहीं बोला कि हमारी जो पार्टी है 2 तारीख को बनेगी, तो आप हमें जिताइए, तो जिताएंगे तो हम लोग फिर आपके लिए काम करेंगे, जो अन्य राजनीतिक पार्टी कर रही है। प्रशांत जी ने वहाँ के लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से, जो वंचित हैं, जिन नेता ने उनके गांव के लोगों को वंचित किया अपने मौलिक अधिकार से, प्रशांत जी ने बस उनको अपना मौलिक अधिकार बताया कि आपका मौलिक अधिकार है स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, आपको जो राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू कॉम्पनसेशन का है, जितनी आपकी जो मजदूरी बनती है उतना तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मनरेगा देखिए फंड लोग खा जाते हैं। तो प्रशांत जी ने उनको बोला कि जो भी ऐसे पिछड़े लोग हैं उनको हम लोग सहयोग करेंगे। और कैसे सहयोग करेंगे? इंडस्ट्रीज़ लगा के, फैक्ट्रीज़ लगा के, ताकि रोज़गार उत्पन्न होगा। बिहार की जो जीडीपी है वो आगे बढ़ेगी। जैसे ही बिहार की जीडीपी आगे बढ़ेगी, जो हमारा प्रदेश अभी बीमारू स्टेट में जिनको काउंट किया जाता है, वो अग्रणी राज्य में आ जाएंगे। जब अग्रणी राज्य में आएंगे तो एज अ बिहार काफ़ी ऊपर निकल के आएगा। कल जो रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आए, जिस तरह से जनता ने 2 प्रमुख गठबंधन, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशियों को सीधे सीधे नकार दिया, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर जो तीसरे विकल्प के तौर पर जो माना जा रहा है, उस तीसरे विकल्प को जनता स्वीकार कर सकती है? मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रशांत जी कोई तीसरा विकल्प नहीं है। प्रशांत जी अब एकमात्र बिहार के विकल्प है। अगर बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है तो प्रशांत किशोर जी का आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रशांत जी, देखिए प्रशांत जी अगर चाहते तो सीधे सीधे बोलते कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। प्रशांत जी का कभी चुनाव लड़ने कोई है ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, बिहार को कैसे अग्रणी राज्य में लाएं। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जो कि वो पद यात्रा में लोगों को बताते चल रहे हैं। और जिस तरह से दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर सरकार में हम आए, तो अगले 10 वर्षों में बिहार की दिशा दशा बदल देंगे। आज भी उन्होंने मंच से यह स्पष्ट रूप से कहा कि कम से कम 10 वर्षों का समय लगेगा बिहार को बदलने में। तो क्या माना जाए कि अगर 2025 में जन स्वराज की सरकार बनती है, तो अगले 10 वर्षों में
बिहार चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सुधार नज़र आएगा। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा इतिहास के पन्ने में लेना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी, कौन नहीं जानता है उनको। जयप्रकाश नारायण जी ने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। अब समय बदल चुका है। जब उनने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तो केंद्र सरकार को बैकफुट पाना पड़ गया था। केंद्र सरकार जब काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट लोगों की छीन रही थी, तब जयप्रकाश नारायण जी ने खड़े हुए थे। और ये बिहार है, ये बिहार की जनता है। बिहार की जनता जिन पे हाथ रख देती है, चारा निकालने वाला, गाय चराने वाला बिहार का मुख्यमंत्री बनता है। अब तो ये प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी जो सिर्फ बिहारियों की बात कर रहे हैं। कोई भी आप देखिए, प्रशांत जी का एक भी बयान जातीय समीकरण पे नहीं है। वो ये नहीं बोलते हैं फलना फलना ये फलना वो फलना ये बोलते हैं बिहारी, बिहारियों की बात होती है। और प्रशांत जी का एक ही नारा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अब प्रशांत जी का नारा है कि अब राजनीतिक क्रांति आनी चाहिए। राजनीतिक क्रांति ऐसी आएगी और ये आंधी की तरह आएगी, तो सारी दलों को साफ कर देगी और एक डेवलपमेंट की आंधी आएगी, डेवलपमेंट की क्रांति आएगी। हम लोग का, क्योंकि देखिए हम लोग का मेन मुद्दा ही यही है, डेवलपमेंट वर्सेस नॉन डेवलपमेंट। प्रशांत जी का सारा फोकस है डेवलपमेंट पर। उनका ये फोकस नहीं कैसे जोड़ तोड़ करके जातीय समीकरण लगा के अपने लोगों को वो विधायक बनाए या सत्ता हासिल करें। उनका ये है कि डेवलपमेंट पर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा सारा फोकस बिहार पे होना चाहिए। जब बिहार पे फोकस होगा, जनता आपको ऐसे ही प्यार देगी। जिस टाइप से जनता की लहर आ रही है प्रशांत जी के पीछे, ये हमारा 100% दावा है, 100% दावा मैं बोल रहा हूँ कि प्रशांत जी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 2025 में प्रशांत किशोर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो उनका गोल ही नहीं है, ये तो उनका लक्ष्य ही नहीं है, ये तो उनका लक्ष्य ही नहीं है। तो कैसे बदलेंगे बिहार को? सीएम नहीं बनेंगे तो बदलेंगे कैसे बिहार? ये कहा, अच्छा तो फिर नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, फिर नीतीश कुमार जी का बयान देखिए आप। ये कहाँ लिखा है कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार की पूरी दुर्दशा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आप टैगलाइन देखिए, सही लोग सही सोच। और जन स्वराज का आपको मतलब समझना पड़ेगा। जनता का सुंदर राज, जनता राज करेगी। अभी तक क्या चल रहा था? अधिकारियों का राज, गुंडा राज। इन प्रशांत किशोर जी ने अब बोला है अब आएगा जनता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे बांकीपुर विधानसभा प्रभारी अनमोल सिन्हा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जन स्वराज 2025 में जो बदलाव की नींव रखी गई, उसमें कहीं ना कहीं जनता का राज और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला वो सरकार होगा, जिससे कहीं ना कहीं बिहार की पूरी तस्वीर बदलेगी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से जन स्वराज के विभिन्न कार्यक्रमों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।